गुड मॉर्निंग। तो हम SSCGT 2024 की बुक को हम मैथ की बुक को हम सोल्व करेंगे। जिस भाई को भी कोई डाउट होता है तो वो कमेंट कर दे और हम इस बुक को सोल्व करवाएंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्काउंट के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और हमारे चैनल को सभी भाई फॉलो करें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। हम चलो स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट का चैप्टर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमें 3 क्रमी छूट दे रखी है और इनकी एकल छूट पूछी है। तो हम जब हमें छूट दी जाती है तो हम क्या पूछते हैं, जब छूट दी जाती है तो हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 100 बराबर 20% छूट दे रखी है तो 20 का कितना होता है, 80% होता है। और यहाँ पर 5% दे रखी है तो 5 का यहाँ पर होता है 95/100 और यहाँ पर 2% का होता है 98/100। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो काट दिया। अब इनको फिर आगे करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4 गुणा 19 गुणा 98/10 गुणा 10। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 का भाग दे नहीं देंगे, वैसे गुणा कर लेंगे तो 98 और 19 को इनको गुणा करेंगे तो 19 को 4 से गुणा करेंगे तो ये छिहत्तर हो गया। अब छिहत्तर को 98 से गुणा कर लेंगे तो 48, 4 बच गया 54, 4 58 गुणा 56 63। तो यहाँ पर 68 आ गया। तो यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर 14, यहाँ पर 74/100। अब यहाँ पर देखो 100 का भाग देंगे तो यहाँ पर 74.48 आ जाएगा। अब ये है 100% बराबर, हमने 100% बराबर माना है तो इसमें से हटा लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 9 में से 4 हटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 9 में से 4 हटाएंगे तो 5 और यहाँ पर 9 में से 7 हटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया 25.52। इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें दे रखा है अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट पूछी है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 100 बराबर मान लेंगे 100% गुणा 90 और 20% का होता है 80% गुणा 40% का होता है 60%। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले काट देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 बच जाएगा और 2 0 से ये 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर बच गया 9 गुणा 8 गुणा 6 बराबर 10। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 72 गुणा 6 10, यहाँ पर 12 43 अनुपात 10, 43/10 आ गया। तो ये 10 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर 43। अब हम यहाँ पर रखा था इसको 100 बराबर, तो यहाँ पर 43.2 में से हटा लेंगे तो यहाँ पर आ गया 8.9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा और 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। तो यहाँ पर 56.8% इसकी एकल छूट आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2000 पर अंकित एक वस्तु का 20% और 10% दो क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस पूछा है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य आ गया हमारे पास 2000। तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य बराबर, देखो अगर अंकित मूल्य देकर हमें सेलिंग प्राइस पूछे तो यहाँ पर छूट आएगी, छूट ऊपर आएगी और नीचे 100 से गुणा होगा। अगर हमें सेलिंग प्राइस देकर अंकित मूल्य पूछे तो यहाँ पर देखो ऊपर 100 जाएगा और नीचे छूट आएगी। ये हमेशा याद रखने की बात है, जो भी हमें करना है सवाल कैसा भी हो तो ये आएगा। तो यहाँ पर देखो अंकित मूल्य दे रखा है और छूट दे रखी है, हमें 2 छूट दे रखी है, एक 20% की और एक 10% की। तो हम देखो अगर 20% की छूट देती तो कितना बचा, 80%, और 10% की फिर से एक छूट देती तो 90% बच गया। और हमें सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य पूछा है। तो इसको हम काटेंगे तो 3 0 से 3 0 काट देंगे और 1 0 से 1 0 काट देंगे। तो यहाँ पर आ गया 72 0 गुणा 2। तो यहाँ पर 1440 सेलिंग प्राइस आ गया। चौथा क्वेश्चन में हमें दे रखा है 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब अब इस बार सेलिंग प्राइस दे दिया हमें 13,392 और छूट दिया हमें 28% की। तो हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस, अब देखो छूट दे रखी है तो 100 पर जाएगा और छूट इतनी छूट दे दी तो पीछे 100 में से कितना बच गया। तो यहाँ पर देखो 72 बच गया। देखो 72 का हम 72
देखो हम काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसको 13,392 को 8 से काटेंगे तो 8 48, यहाँ पर 5 बच गया, 8 7 56 आ जाएगा, तो 3 बचाएगा 32 में, 8 चौक 32, ये आ गया। अब 9 को फिर से 1674 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 9 एकम 9, 7 बच गया, 9 टा 72, यहाँ पर 54, 5 बच गया तो 54 आ गया, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 18,600, ये इसका अंकित मूल्य आ गया। देखो 5 का क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 है, मतलब हमें अंकित मूल्य 1600 दिया है। यदि दुकानदार 10% की छूट देता है, 10% की छूट का मतलब होता है 90%, और फिर वह 10% नकद पर छूट देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होता है? मतलब उसे 2 छूट दी गई है 10% की। अब हमें विक्रय मूल्य पूछा है, यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य है, तो काट लेंगे 20 से 20 काट लेंगे, और इन 20 से ये 20 काट लेंगे, तो यहाँ पर हो गया 81 गुणा 16। इनको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1296 सेलिंग प्राइस हो गया इसका आंसर बी। छठा क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब क्रय मूल्य CP बराबर MP। तो क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 25% अधिक है, मतलब ये 125 हो गया। अब 10% लाभ अर्जित करने के लिए, अब देखो सेलिंग प्राइस हमेशा लाभ सेलिंग प्राइस पर होता है, तो यहाँ पर 110 हो गया। अब देखो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी होगी, मतलब सेलिंग प्राइस है तो हम 125 को 110 लाने के लिए यहाँ पर कितनी छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर देखो 125 में से 10 उठाएंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब छूट निकालने के लिए हमें छूट किस पर दी गई है? अंकित मूल्य पर दी गई है, तो अंकित मूल्य नीचे आ जाएगा, गुणा छूट निकालने के लिए 100 से गुणा होता है। अब इसको काट लेंगे तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 3 25 आ जाएगा, और 100 को 25 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12% की छूट देनी होगी, तब 110 से सेलिंग पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया डी। सातवां क्वेश्चन एक स्टोर में 28,500 अंकित मूल्य वाली वस्तु, तो देखो अंकित मूल्य आ गया 28,500, और छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है, मतलब छूट दे दी 80%, हमें छूट का पता नहीं है, और सेलिंग प्राइस आ गई 27,645। अब हमें कितनी छूट दी गई है ये पूछा है, उस वस्तु की छूट प्रतिशत कितना है, मतलब हमें छूट पूछा है। तो यहाँ पर देखो इसमें से इसको उठाएंगे तो ये आ जाएगा 855 आ गया, 855 की छूट दी गई है। तो यहाँ पर हमें परसेंट भी निकालना है, तो देखो छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है हमेशा, ये याद रखने की बात है। तो अंकित मूल्य आ गया नीचे, क्योंकि अंकित मूल्य बराबर हमने छूट दी है, और छूट के लिए 100 से गुणा। तब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 20 कट जाएगा, तो इसको हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 25, 3 57 आ गया, और नीचे ऊपर काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 171 आ गया। तो यहाँ पर हो गया 171 बराबर 57। अब इसको हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 से 171 में 57 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर 3% में एक हो गई। पुस्तक 20% छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध किया गया। तो देखो 300 अंकित मूल्य है, 300 पर छूट दी गई है 20% की, तो यहाँ पर 80 बराबर आ गया। तो यहाँ पर हो गया 240। अब देखो इसमें पूछा है विक्रय मूल्य पर 216 लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी, मतलब 216 में बेचा गया है, तो 240 में कितने की छूट और दी गई। तो यहाँ पर देखो 240 में से 216 उठाएंगे तो 24 आएगा। अब देखो 24 बराबर ये अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य नीचे रखेंगे और गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ 24 से 24 कट गया, 0 से 0, तो यहाँ पर आ गया 10%, मतलब 10% की, पहले 300 अंकित मूल्य था, इस पर 20% की छूट दे दी तो 240 आ गया। अब उस वस्तु को 216 में बेच दिया, तो हमें यह पूछा है कि 240 को 216 में बेचने के लिए कितनी परसेंट की छूट दी गई है। तो यहाँ पर 10% की छूट देंगे तो 216 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 10%, आंसर हो गया सी। नवा क्वेश्चन है एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य है 10,550, तो हमें अंकित मूल्य दे रखा है 10,550। दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है, मतलब इस पर 18% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना आ गया, 100 में से 18 उठाएंगे तो 82 बराबर 100 बटा 100। तो इसका विक्रय मूल्य कितना का, हमें सेलिंग प्राइस पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इनको काट देंगे,
जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे तो 211 आ जाएगा। तो कोई से काटेंगे तो यहाँ पर 41 आ गया। तो यहाँ पर देखो 211 गुणा 41 आ गया। इसको हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखो एच पी आ गया हमारे पास 8,651 सेलिंग प्राइस आ गया। तो आंसर हो गया ए। 10 का क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, मतलब अंकित मूल्य 2000 है, लेकिन दुकानदार ने 20% छूट दी, मतलब 20% छूट दी, तो मतलब 100 में से 20 छूट देती तो 80% बच गया। और पूछा है अंततः इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, मतलब काट लो 20 से 20 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1600, 1600 में वह बेचेगा। तो इसका आंसर हो गया सी।